जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत अंकल जी ने। अंकल जी दिल्ली से हैं और वो अपना पहला सत्संग शेयर कर रहे हैं। अंकल जी लिखते हैं, संगत जी आप सबको जय गुरु जी और मैं अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगता हूँ गुरु जी से और संगत जी आप सबसे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मुझे गुरु जी ने अपनी संगत जनवरी 2024 में चुना। मेरा गुरु जी से इतना अच्छा कनेक्शन नहीं था संगत जी, और मेरी जानकारी में एक आंटी हैं जिनके बारे में मुझे पता है। हुआ क्या, वो मुझसे गुरु जी की बात करते थे। हर रोज हर बार जब भी वो मुझसे मिलते थे, तो फिर मैंने उन्हें एक दिन कहा कि आप गुरुजी के मंदिर क्यों नहीं जाते। उन्होंने कहा कि वजह से वो नहीं जा सकते। तो तभी मेरे मुंह से निकला कि आप जाओ और मैं आपकी मदद करूंगा, पर आप जरूर होकर आना। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने बस इतना बोला है और उनसे मिलकर मैं वापस आने के बाद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बस गुरुजी 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 यही देखता हूँ। तो एक बार के लिए तो संगत जी मैं घबरा गया था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मैंने आंटी जी से बात की। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी ने तुम्हें संदेशा भेजा है और तुम्हारा रास्ता खोल दिया है संगत बनने का। एक तरफ से संगत जी मैं खुश हूँ और एक तरफ से मुझे डर लग रहा था। फिर संगत जी मैंने बिना सोचे गुरु जी की शरण में आज्ञा दी। दरअसल संगत जी, मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानता हूँ और हर महीने मैं अमृतसर जाता हूँ स्वर्ण मंदिर, और रोजाना सुबह किसी भी काम को शुरू करने से पहले मैं गुरबानी का पाठ भी करता हूँ। और संगत जी मेरे मन में सबके लिए सम्मान है। जैसे मैं मंदिर भी जाता हूँ या एक बार मैं अजमेर शरीफ भी जा चुका हूँ। फिर संगत जी जब मुझे आंटी जी से फिर संगत जी जब मुझे आंटी जी से मिला, तो उसके अगले ही हफ्ते मुझे बड़े मंदिर दर्शन करने को मिला। या तब से मैं कोशिश करता हूँ कि एक महीने में 2-3 बार चले जाता हूँ। फिर मुझे रोजाना सत्संग सुनना अच्छा लगने लगा। जैसे मन को एक शांति मिल गई, एक सुकून मिल गया और एक बहुत ही सुकून के साथ शांति मिली, और अब मन में जैसे मेरे कोई डर नहीं था। उसके साथ ही संगत जी मुझे अब नींद भी बहुत अच्छी आने लगी। फिर मेरे दिल में आया कि मैं भी एक पॉकेट स्वरूप रखूं। तो मैंने आंटी जी से बात करी। उन्हें कहा कि आप मंदिर जाओ तो वहां सेवादार जी से मांग लेना। मैंने उनको कहा नहीं, अगर गुरुजी स्वरूप के रूप में मेरे पास आएंगे तो बिना मांगे ही आएंगे। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी स्वरूप के रूप में आए और एक नहीं दो दो स्वरूप मिले, ब्लेसिंग्स मिली। जय गुरु जी। मुझे समझ ना आए कि रोऊं या हंसूं। अंकल जी लिखते मुझे समझ नहीं आया कि मैं रोऊं या हंसूं। फिर दो स्वरूप में से एक स्वरूप मैंने अपने दोस्त को दिया, और जिसके बारे में मैं दूसरे सत्संग में आपको बताऊंगा। संगत जी तो मेरा ये पहला सत्संग यहाँ समाप्त होता है, और दूसरा सत्संग मैं संगत जी शेयर करता हूँ कि मैं सबसे पहले कि संगत जी मैं आपको बताऊं कि मेरा जो दूसरा सत्संग है, ये अभी मैं अमृतसर में एक गुरुद्वारे के दर्शन करने गया था। तो जहां से वापस आते मुझे काफी देर हो गई। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो हर महीने संगत जी मैं अमृतसर अमृतसर जाता हूँ स्वर्ण मंदिर माथा टेकने। तो अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसान का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो उस वजह से सभी बस कैंसिल हो रही थी। और आप मानोगे नहीं, इतनी बस में सिर्फ मेरी या एक दो बस ही चल रही थी, जिसकी वजह से मैं जा सका। क्योंकि संगत जी मैं घर से बोलकर निकला था कि गुरुजी साथ चलना। तो जैसा कि गुरुद्वारा एक गांव में है और शाम 7 बजे के बाद संगत जी कोई भी प्राइवेट या सरकारी बस वहां नहीं आती है,
तो अब हुआ क्या कि मुझे रात के 8 बज गए और मैंने सोचा कि अब कैसे घर जाऊँगा? अगर कुछ नहीं मिला, तो फिर गुरुद्वारे में ही मुझे रात काटनी पड़ेगी। संगत जी हुआ क्या, मैंने पहले एक ऑटो से पूछा तो उसने मना कर दिया और दूसरा ऑटो मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे माँग रहा था। मैंने संगत जी गुरुजी का ध्यान करा और पूछा कि आज घर नहीं जाने दोगे क्या गुरुजी? तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरा इतना बोलना ही था कि सिर्फ 5 मिनट के बाद एक ऑटो आया और वो शहर की तरफ ही जा रहा था। पैसे भी उसने कम मांगे। मैं संगत जी बहुत खुश हूँ कि चलो शुक्र है गुरुजी का, नहीं तो मुझे वहीं रात काटनी पड़ती। संगत जी मैं यही कहता हूँ कि गुरुजी अंग संग रहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी अंकल जी अभी न्यूली कनेक्ट हुए हैं गुरु जी से, अभी उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स उनके साथ है। जब भी अंकल गुरु जी को याद करते हैं अपनी किसी भी परेशानी में या कैसे भी, तो गुरु जी अपने होने का एहसास उन्हें करा देते हैं। कहते हैं ना संगत जी, जब मन में विश्वास हो और हमारा मन साफ हो, तो हम बहुत जल्दी रब से कनेक्शन बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत पुरानी संगत है तो ही हमारा कनेक्शन बना है या हम अभी बहुत नई संगत है तो हमारा कनेक्शन अभी बनने में टाइम लगेगा। संगत जी कनेक्शन तो दिल से, मन से, भाव से, इन सब से बनता है। जिसका मन चंगा, जिसके भाव चंगे, जिसकी नीयत साफ है संगत जी, जिसके कर्म अच्छे हैं, तो उसको रब से कनेक्शन बनाने में मिनट और सेकंड भी नहीं लगते। क्योंकि ऐसे लोगों को गुरु जी, सब भगवान संगत जी ऐसे लोगों को रब, ऐसे लोग रब को बहुत प्यारे होते हैं। बहुत जल्दी उन पर गुरु का आशीर्वाद बनने लगता है। तो बस आप सब भी अपने मन को साफ रखें, ज़रूरतमंदों की हमेशा सहायता किया कीजिए संगत जी, क्योंकि अगर कभी हमें रब मौका देता है कि हम कभी किसी की सहायता करें या हेल्प करें, तो संगत जी वो मौका बहुत नसीब वालों को मिलता है। ऐसा मौका रब हर किसी को नहीं देता है। तो अगर आप कभी भी कहीं भी देखते हैं कि आप, कोई आपके सामने परेशान है या कुछ है और आप अपनी क्षमता के अनुसार अगर उसकी मदद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मदद ज़रूरी नहीं है पैसों से होती है या कुछ देकर ही होती है। मदद करने के बहुत तरीके होते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। बस जब भी कोई बंदा या कोई भी, अगर आपको लगता है उसे ज़रूरत है हेल्प की, तो संगत जी हमेशा हेल्प करने के लिए, सबके लिए हमेशा खड़े रहा करो। क्योंकि संगत जी अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, तो जब हम कभी किसी परेशानी में होते हैं, तो रब हमारी मदद करने अवश्य आता है। कौन-सा, किस रूप में रब हमारा कौन-सा फरिश्ता बन के आता है हमें नहीं मालूम होता, लेकिन संगत जी कहते हैं ना हम जैसा करते हैं, वैसा हमारे साथ होता है। तो अगर हम नेक काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं संगत जी, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा और कभी भी कहीं भी हम परेशानी में फँस जाएँ या कुछ भी हो, तो रब वहाँ आके अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो संगत जी गुरुबानी सुनो, रब का नाम जपो, विश्वास रखो और सब्र रखो और देखो कैसे गुरु जी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ-खुशियाँ भर देंगे। संगत जी आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।